क्या कहना चाहेंगे सर? आप मुंबई की धरती पे यूपी से यहाँ पे आए हैं, कैसा लगा आपको जी यहाँ जी, पे बहुत मुलाकात? बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एसपी गुप्ता जी को। मैं अमरनाथ गुप्ता, मझवा मिर्जापुर, वाराणसी से काशी एवं प्रयाग के बीच माँ विंध्याचल की गोद से हम चल के आए हुए हैं। और यहाँ पे उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एसपी गुप्ता जी और आनंद कुमार गुप्ता जी, कोषाध्यक्ष एवं सलाहकार दिनेश गुप्ता जी के प्यार और स्नेह का आभारी हूँ। और हमें बहुत गौरव महसूस होता है कि अभी भामाशाह जी के वंशजों ने, ऐसे भी महापुरुष हैं, ऐसे भी महाविभूति हैं जिन लोगों ने संकल्प से हमारे समाज को और राष्ट्र को अपना सहयोग देने का संकल्प लिया, और ईश्वर उनको शक्ति दे। हम लोग अपनी शक्ति, तन मन धन से मदद करने का आश्वासन देते हैं और आग्रह करते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मिर्जापुर बरार जनपद भी आए और हम लोग बढ़ चढ़ के उनके साथ सेवा भाव से सहयोग करें। आपका जो स्नेह और यहाँ जो बिचानी काम है, जैसा कि हमारे साथी मतलब मुसाफिर भाई साहब, महेंद्र सागर जी, शैलेश जी और अमित जी जो कि उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, साथ साथ भाई साहब लोग यहाँ के जो पदाधिकारी है, उन लोगों का जो स्नेह है वो यहाँ देख के ऐसा लगा जो पुनीत कार्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज किया, यह बहुत ही अच्छा है। और इसमें हम लोग जितना सहयोग कर सके वो छोटा होगा, क्योंकि यह संकल्प लेना छोटी बात नहीं है। बाकी की चीजों के लिए हमारे मनोज मुसाफिर भाई साहब जो हमारे समाज के बहुत अच्छे शुभचिंतक हैं और देश में समाज को जगाने का संकल्प लेके चल रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं है। मैं चाहूंगा कि बाकी चीजें वो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज मुसाफिर जी, क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ पे उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं अपने आप को इस गौरवशाली रूम में और कमरे में आकर अपने आप को धन्य समझता हूं कि जिस मां की कोख से आदरणीय श्री एसपी गुप्ता जी ने जन्म लिया है, जिस समाज से जन्म लिया है, उस समाज के जो ब्लड है, जिसकी मैं बार बार बात कहता हूं कि जिस जाति में आपने जन्म लिया है उस जाति का भी आपके ऊपर कर्ज है। उस कर्ज को अदा करने के लिए जो अपने साथियों के साथ आदरणीय दिनेश जी, आदरणीय आनंद जी के साथ जो एक कारवां बना के चले और 5 लोगों की टीम बना के एक ऐसा संदेश, एक ऐसा मैसेज देना चाहा इन्होंने देश में कि जो देश में प्रत्येक प्रांतों में लोग उसका अनुसरण करेंगे, नेक नियत से, साफ दिल से अनुसरण करेंगे तो बहुत ही समाज का भला होने वाला है। इन्होंने परमपिता परमेश्वर को साक्षी मानकर और अपने समाज के गरीब दबे कुचले, जिसके मुंबई जैसे शहर में जब वो कैंसर कराने के इलाज कराने के लिए या किसी अन्य कारणों से आफत विपत में जब आते थे तो उनके पास उनका सगा संबंधी भी जब मुंह मोड़ लेता था, उस दौर में एसपी गुप्ता जी ने उसके दर्द को समझा और एक प्रण लिया इन्होंने कि हम लोग पूरे देश में चाहे किसी भी प्रांत का व्यक्ति हो, अगर समाज का व्यक्ति आता है तो उसके लिए हम लोग धर्मशाला अतिथि ग्रुप बनाएंगे। पूरे देश में जगह जगह धर्मशालाओं की बात चली, लेकिन लोगों ने एक चंदा लेने तक सीमित किया, उसको मूर्त रूप नहीं दे पाए। लेकिन मुझे ये जानकर बड़ा सुखी हुआ और मैं खुश भी हुआ कि एसपी गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम ने, जिसमें हमारे बगल में दिनेश जी हैं, आदरणीय आनंद जी हैं, इन लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाया, एक ऐसा अपने कर्तव्य प्रायणता से लोगों का विश्वास जीता कि समाज के सहयोग से, विभिन्न हिस्सों से सहयोग मिला। उस सहयोग से पूरी पारदर्शिता दिखाते हुए, एक एक पैसे का हिसाब रखते हुए यहाँ पे 7 कमरों का इन्होंने अपना हॉस्टल बनाया, धर्मशाला बनाया, जिसका नाम इन्होंने साहू समाज अतिथि गृह रखा, जो दीवा पूर्व थाने मुंबई में स्थित है, जहां से मुश्किल से 1 घंटे का कैंसर हॉस्पिटल टाटा की दूरी है। पूरे देश से लोग आते हैं। अभी आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा मुझे मालूम चला कि जो कोई गरीब व्यक्ति है, अगर वो गरीब व्यक्ति पैसे से सक्षम नहीं है आने जाने के लिए, तो उसको ये रूम तो निःशुल्क दे रहे हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने पैसा भी दिया। बिहार के गया जिले के कैंसर मरीज को इन्होंने 25,000 रुपए नगद दिया, जबकि वो 1 से 1.5 महीना यहाँ थे। तो ये जानने के बाद लगता है कि वास्तव में समाज में ऐसे भी समाजसेवी हैं जिनके अंदर दिल में तड़प है, दिल में दर्द है, उन लोगों के लिए जिनका कोई नहीं है। तो मैं एसपी गुप्ता उनकी टीम को मैं कह रहा हूं कि आप वास्तव में परमात्मा का काम कर रहे हैं, उनके स्वरूप के रूप में काम कर रहे हैं। और मैं मनोज मुसाफिर, अमरनाथ गुप्ता, महेंद्र सागर, शैलेश साहू, अमित गुप्ता और आदरणीय लक्ष्मण गुप्ता, लालजी गुप्ता, महेंद्र गुप्ता की तरफ से आपको अभिवादन करता हूं और ये आश्वासन भी देता हूं कि आने वाले समय में हम लोगों की भी अगर जरूरत पड़ेगी तो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहें। लेकिन ये प्रण आगे ऐसे ही बना रहे और आने वाले समय में ये 6 कमरा 60 कमरे में परिवर्तित हो जाए और पूरे देश के शान बने। हर प्रांत के लोग आपसे सीखें, आपसे अनुसरण करें और महापुरुषों की कैटेगरी में आपका नाम का उल्लेख हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको मैं फिर से धन्यवाद करता हूं
और आपने हम लोगों को आपके पट्टा पहना के और साथ में पुष्प अर्पित करके माला पहना के आपने सम्मान किया। वास्तव में हम सभी लोग इसके हकदार नहीं थे, इसके हकदार तो आप थे जो गरीबों की इतनी चिंता कर रहे हैं। जिस दौर में, जिस मुंबई में लोगों का फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, लोगों के दूसरे के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है, उस दौर में भी आपके अंदर दर्द है। तो मैं ऐसे युवा से बस यही कहना चाहता हूं कि आप ऐसे ही लगे रहिए, हम सभी आपके साथ हैं। सादर धन्यवाद। आओ समाज जिंदाबाद, आओ समाज जिंदाबाद, मनोज भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मनोज भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप भी कुछ